हेलो एस्पिरेंट्स। तो आइए हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के बारे में, जिसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो हमारे आरआरबी एनटीपीसी में सबसे पहले होगा हमारा सीबीटी 1, जिसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे 100, जिसका हर एक क्वेश्चंस का 1 नंबर होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो हमारा निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। सेक्शंस की बात कर लें, सीबीटी 1 में कितने सेक्शंस रहेंगे, तो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे। पहला सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसके 30 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड सेक्शन हमारा होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसके 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस होंगे। अब बात कर लिए जनरल अवेयरनेस या जीएस जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं और हम उसका प्रीवियस ईयर वेटेज क्या क्या था उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है हिस्ट्री का, जिसमें 7 क्वेश्चंस लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का वेटेज था कि हिस्ट्री से 7 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी का, जिससे मिनिमम एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल। थर्ड उसका टॉपिक होगा पॉलिटी के 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो हमें ये सारे वेटेज को ध्यान में रख के हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा। फोर्थ टॉपिक हमारा स्टैटिक का। स्टैटिक में 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, 2 से ज़्यादा आप माने, पर 2 तो आते ही हैं। उसका 5वां टॉपिक होगा साइंस के में 15 क्वेश्चन, यानी जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस में से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। अब साइंस भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी का भी वेटेज देख लेते हैं कितना रहता है इन 14 क्वेश्चंस के अंदर। तो बायोलॉजी का वेटेज था 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का वेटेज होता है 3 से 4, और फिज़िक्स का 4 to 5। आप प्रीवियस ईयर का वेटेज इतना था। मैक्सिमम साइंस में बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अब इसमें इसका जो है 6 टॉपिक जनरल अवेयरनेस का, वो होगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब इसमें बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए आपको, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उससे मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा करंट अफेयर्स रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे 10 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं हमें। आइए अब हम बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सिलेबस के बारे में। हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया पहले, अब सिलेबस इसका क्या क्या है। जैसे इनमें 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इन सब में भी हमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो मैथमेटिक्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आरआरबी एनटीपीसी की लिंक पे ऑफिशियल सिलेबस का जो उन्होंने बताया है उसी अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा डेसिमल, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा एलसीएम एचसीएफ। ये भी एक बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसे हमें ज़रूर प्रिपेयर करके जाना एकदम अच्छे से। 5वां हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। 6वां परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। अब हम दूसरे सेक्शन की बात कर लेंगे रीजनिंग में हमारा एनालॉगीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, सिलोगिज्म, पजल एंड जंबल, वेन डायग्राम्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड ग्राफ्स। हम अपनी तीसरे सेक्शन जनरल अवेयरनेस या जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है हमारा करंट अफेयर्स। हमें इंडिया वर्ल्ड दोनों के करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ने हैं। दूसरा टॉपिक आता है स्टैटिक सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस एग्ज़ाम में मोस्टली हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, फेमस पर्सनैलिटीज़, गवर्नमेंट एट्सेट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं।
तीसरे टॉपिक की बात कर ले तो जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारे 3 फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री आते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा नहीं पर 10th क्लास के बेसिस पे हमें बेसिक साइंस अपनी प्रिपेयर करनी है। चौथा हमारा टॉपिक आता है इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। पांचवा टॉपिक आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जिसमें हमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी अच्छे लेवल पे पढ़नी है। छठवा आता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। सातवां टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।